हूँ सुधा मूर्ति। आज की कहानी है अ फादर्स विजडम। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके 2 बेटे थे, पुरु और पुनीत। दोनों बहुत ही अच्छे और आज्ञाकारी थे। एक बार वो आदमी बहुत बीमार पड़ गया। पुरु, पुनीत, मेरे पास आओ बेटा। पिताजी, आप बातें मत करिए। हाँ पिताजी, आप आराम करिए। नहीं, मुझे कह लेने दो। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जाने से पहले मैं तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें कहना चाहता हूँ। बेटे, मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी है, पर अपनी जायदाद के अलावा भी मैं तुम्हें एक जरूरी चीज देना चाहता हूँ। क्या पिताजी? 4 सीखें। बेटे, अगर मेरी इन सीखों पर तुम लोग चलोगे तो जीवन भर सुखी और समृद्ध रहोगे। हमें वो सीखें बताइए पिताजी, हम उन पर जरूर चलेंगे। हाँ पिताजी, हम वचन देते हैं। क्या हैं वो सीखें? इन्हें ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। हर शहर में घर बनाओ, मजे से खाओ, चैन से सो, और अगर किसी को पैसे दो तो वापस मत लो। पर पिताजी, इसका मतलब क्या? पर इससे पहले कि पुरु और पुनीत के पिताजी इन सीखों का मतलब बता सकते, वो इस दुनिया से चले गए। जल्द ही पुरु और पुनीत जायदाद से अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग शहरों में जाकर बस गए और जीवन जीने लगे। दोनों ही अपने पिताजी की बताई हुई सीखों पर चलते रहे। लेकिन एक अजीब बात हुई। उन्हीं सीखों पर चलते हुए पुनीत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वहीं पुरु उन्हीं सीखों पर चलते हुए सब कुछ गवा बैठा और रास्ते पर आ गया। सुनता हूँ कि दूसरे शहर में मेरे भाई पुनीत ने बहुत पैसे कमा लिए हैं, बहुत अमीर हो गया है, और मैं इस हालत में पहुंच गया जबकि हम दोनों ने बिल्कुल बराबर पैसों से नए शहरों में अपनी शुरुआत की। ऐसा कैसे हो गया? मैं उसके पास जाकर पूछता हूं। अब वो ही मेरी मदद कर सकता है। भाई पुनीत। पुरु भैया, आप कैसे हैं आप? इतने दिनों तक भाई की याद नहीं आई। अरे भैया, ये क्या हाल बनाया हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। पर मुझे तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुशी हो रही है पुनीत, सच में। मैं जानता हूँ भैया, आप इतनी दूर से आए हैं, भूख लगी होगी। चलिए खाना खाते हैं, फिर आराम से बातें करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था पुनीत। वाह, बहुत दिनों बाद इतना मजेदार खाना खाया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कह के शर्मिंदा मत कीजिए भैया। भाई, मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया था, पर पूछे ना भैया, इसमें संकोच कैसा? भाई, मैं सोच रहा था कि हम दोनों ने एक साथ बराबर पैसों से अपने अपने जीवन की शुरुआत की, फिर तुम इतने सफल कैसे हो गए? और मैं, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? भैया, शायद आप पिताजी की दी हुई 4 सीखों को भूल गए। ये क्या कह रहे हो भाई? क्या मैं कभी पिताजी के अंतिम शब्दों को भूल सकता हूँ? हर शहर में घर बनाओ, मजे से खाओ, चैन से सो, किसी को पैसे दो तो वापस मत लो, यही कहा था ना उन्होंने। मैंने उनकी हर एक सीख का पालन किया, फिर भी मैं ठन ठन गोपाल हो गया। अच्छा हुआ कि तुम इन सीखों पर नहीं चले। नहीं भैया, मैंने तो पिताजी की सीख के एक एक शब्द का सही तरीके से पालन किया, तभी तो आज मैं पहले से भी अधिक धनवान और सुखी हूँ। ये क्या गड़बड़ घोटाला है भाई?
हम दोनों ने पिताजी की सीखों का पालन किया, फिर हम दोनों के साथ इतना अलग अलग परिणाम क्यों? भैया, पिताजी की सीखों के पीछे का मतलब समझे बिना ही तो कहीं आप उन पर नहीं चलते रहे? पिताजी तो मतलब बताए बिना ही चल बसे थे। मैंने तो उन सीखों का सीधा सीधा मतलब निकाल लिया। लो, तो इसीलिए आपको उन सीखों का सही फल नहीं मिला। क्या कह रहे हो भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बताइए, आपने उन सीखों का पालन कैसे किया? पहली सीख, हर शहर में घर बना। तो मैंने हर शहर में अपना एक घर बनवाने की कोशिश की, पर क्योंकि मैं हर घर में रह नहीं सकता था, तो दूसरों को मैंने घर की देखभाल करने के लिए रखा, जिन्होंने या तो मेरे घर हड़प लिए या तो उनका ध्यान ही नहीं रखा। दूसरी, मजे से खाओ। तो मैंने देश भर के सबसे अच्छे रसोई को खाना बनाने के लिए रखा और बहुत मजे से उनका बनाया खाना खाया, पर इसमें मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ। तीसरी, चैन से सो। मैंने बड़े बड़े कारीगरों को बुलवाकर राजसी पलंग बनवाए, मुलायम गद्दे, तकिया, मखमल की चादरें सिलवाई ताकि मैं चैन से सो सकूं। पर इसमें मेरी संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग खर्च हुआ। चौथी सीख, किसी को पैसे दो तो वापस मत लो। तो मैंने जिसको भी पैसे दिए कभी वापस नहीं मांगे। तो मुझसे पैसे मांगने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इन सब चीजों की वजह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। भैया, आप सिर्फ इन सीखों के ऊपरी मतलब को समझे, इनके पीछे जो अर्थ है वो तो आपने समझा ही नहीं। पिताजी की पहली सीख, हर शहर में घर बनाओ, का असली अर्थ है हर शहर में दोस्त बनाओ, ताकि हम कहीं भी हो उन दोस्तों के साथ उनके अतिथि बनकर रह सकें। यानी हर शहर में बिना खरीदे ही हमारा एक घर हो। मजे से खाओ, मतलब तभी खाओ जब बहुत भूख लगी हो। उस वक्त साधारण सा खाना भी 56 भोग का मजा देता है। मैंने ऐसे ही किया। चैन से सो, मतलब दिन भर इतनी मेहनत करो कि रात को फर्श पर भी आराम और चैन की नींद आए। मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। और उनकी आखिरी सीख, किसी को पैसे दो तो वापस मत लो, का असली अर्थ है कि दूसरों को पैसे दो तो कुछ गिरवी रख लो। पैसे लेने वाला जल्द से जल्द खुद ही अपनी गिरवी रखी हुई चीज छुड़वाना चाहेगा और तुम्हें अपने दिए पैसे जल्दी वापस मिल जाएंगे, वो भी बिना मांगे। भैया, तुमने पिताजी की सीखों का सही मतलब समझा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं समझ गया भाई, मैं भी कितना मूर्ख था कि इन सीखों का बिना समझे ही पालन करता रहा और अपना सब कुछ गवा बैठा। पर अब वचन देता हूं कि आगे से पिताजी की बताई सीखों पर सही तरह से चलूंगा। इनका सही अर्थ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पुनीत ने पुरु को कुछ रुपए दिए ताकि वो फिर से अपना काम शुरू कर सके। इस बार पुरु ने समझदारी के साथ पिताजी की सीखों का पालन किया, खूब मेहनत की और सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। थी ना कमाल की कहानी? इस कहानी में सीखने लायक कई बातें हैं, पर सबसे जरूरी बात ये कि किसी भी सीख को बस यूं ही मत अपना लो, पहले उसके सही मतलब को समझो। अब अपनी सुधा आंटी को बाय बाय कहो, अगली बार फिर मिलेंगे।